हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का फर्स्ट गेस्ट पेपर देखने वाले हैं। ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ये आपका पैटर्न पेपर है। क्योंकि संस्कृत का गेस्ट पेपर पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, बट हम पैटर्न पेपर बता सकते हैं कि किस तरह से अपन को आंसर लिखना है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर गेस्ट पेपर हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा व्याकरण पर आधारित है, जिससे क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और पूरा का पूरा जो व्याकरण है और व्याकरण से क्वेश्चन उठता है। लेकिन हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर को, उसका पैटर्न इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो नंबर है, आपके जो मार्क्स है, वो एक तरह से टर्बो मोड पे आ जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर स्पाइक करेगा। यदि आप हमारा पैटर्न फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाले हैं। और आपको यदि आंसर आ भी रहा है लेकिन आप सही पैटर्न से नहीं लिख पा रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आते। संस्कृत में इसीलिए बच्चों के मार्क्स इतने कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पैटर्न को सही रूप से फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जो भी हम पैटर्न बता रहे हैं, ये एक प्रकार का चीट कोड है, ये एक प्रकार का मार्क्स बूस्ट करने के लिए चीट कोड है। इसलिए आप जितने मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो आप अच्छे से यहाँ पे इसको फॉलो करो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर कैसे शुरू करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन के मैं पैटर्न इसके अंदर यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका इस पेपर के अंदर थोड़े मार्क्स कम हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट पेपर होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम यहाँ पे ऐसे क्यू, सबसे पहले हम ऐसे क्यू देखेंगे, उसके बाद हम एल क्यू पर भी बात करेंगे। तो ऐसे क्यू है, जो पहला ऐसे क्यू देखने को मिलता है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे संधि चित्वा यहाँ पे वर्ड दिखेगा और योजित्वा दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको संधि विच्छेद करना है। यदि कोई भी पद आपको दे रखा है तो उसका सबसे पहले संधि विच्छेद करो। यदि संधि विच्छेद कर रखा है तो उसको समस्त पद बनाओ, उसका योजित्वा करो, यानी कि उसका समस्त पद आप बना दो। तो यदि संधि वर्ड आपको दिखे, संधि चित्वा का मतलब होता है संधि विच्छेद करना, और योजित्व का मतलब होता है समस्त पद उसका बना दो। तो इसके अंदर अपन को किस तरह से पैटर्न के अंदर आंसर लिखना है। अब आपको संधि आ रही है लेकिन आप सीधे सीधे उसको लाइन से यहाँ पे ऐसे लिख के जा रहे हो, आपको मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलते। आपको एक की जगह आधा मार्क्स भी वहाँ पे नहीं मिलता है। एग्जामिनर का मुख्य फोकस जो होता है वो होता है कि बच्चे ने किस तरह से यहाँ पे आंसर को लिखा है, उसका लिखने का तरीका कैसा है, वो यहाँ पे एग्जामिनर देखता है। उसके बाद देखता है कि वो सही है कि गलत। तो सबसे पहले जो इसका पैटर्न होने वाला है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो शब्द दे रखा है वो लिखना है। उसके बाद उसका विच्छेद करो या उसको समस्त पद आप बना दो। जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो आप यहाँ पे लिखो। उसका रोल क्या है, संधि का क्या चेंज उसके अंदर हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करो आप। यदि आपको आ रहा है तो आप मेंशन करो। संधि आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। मैंने भी इसका वीडियो डाल रखा है, तो मैंने वहाँ पे सारे रूल वहाँ पे बता रखे हैं। तो वहाँ पे इसका सबसे पहले आप रूल लिखो। उसके बाद संधि का नाम लिखो कि हाँ, इस रूल की वजह से ये चेंज हुआ है, तो इसमें ये संधि है। तो ये जो है पैटर्न रहना चाहिए अपने संधि के अंदर। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि कोअपी है। तो कोअपी के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का वर्ड लिख दिया कोअपी। उसके बाद उसका विच्छेद पद को धन अपी, इसका विच्छेद पद यही बनने वाला है। और यहाँ पे मैंने उसका रूल लिखा। रूल क्या है कि ए या ओ के बाद यदि ए आ जाए तो ए का यहाँ पे इस तरह से ये बन जाता है। तो इस तरह से जो बनता है उसके अंदर कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। ये मैंने संधि के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न लिखना है संधि के अंदर। ओके, तो पहला अपना ऐसे क्यों हो गया। तो इस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। 5 में से 5 मार्क्स भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण है। इसमें यदि आपने सही लिख दिया तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। बाकी के जो भी सारे पेपर होते हैं उसके अंदर कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन संस्कृत एक ऐसा पेपर है, यदि आपने सही पैटर्न से सही आंसर लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। उसके बाद अपना दूसरा एसक्यू जो है, उसके अंदर आपका विग्रह वाक्य और समस्त पद दे रखा होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं खुद कंफ्यूज होता था कि यहाँ पे संधि करना है कि समास। जब मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम था तो मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज रहा था। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने समास के अंदर पूरा यहाँ पे समस्त पद और विग्रह वाक्य आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है कि यदि ऐसे पद आपको दिखे तो आपको वहां पे समास करना है, ना कि संधि। तो दूसरा जो रहेगा अपना एसक्यू, वो आपका समास पे रहेगा। उसका मैंने यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से आपको बताया है कि पैटर्न जो है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद जो विग्रह वाक्य या समस्त पद लिख दो, जो भी उसका हो रहा हो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा हो। उसके बाद समास का नाम भी लिखो, उसके टाइप्स के साथ में कौन सा समास है वो लिख दो। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे समास का नाम नहीं पूछा है, लेकिन आप वहाँ पे यदि आपको आ रहा है तो लिख के आओ, इससे मार्क्स अच्छे पड़ते हैं।
मैंने यहाँ पे 2025 का एक एसएक्यू उठाया है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि देखो विग्रह वाक्य और समस्त पद आपको पूछा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोसाना विस्मयम लिखा है, तो मैंने पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। इसी मैं यही पूरा पैटर्न फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे इसका समस्त पद बनेगा या विग्रह वाक्य बनेगा, तो मेरे को विग्रह वाक्य तो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा समस्त पद। तो समस्त पद इसका क्या हो गया, दोष विषमयम। उसका समास कौन सी होगी, यहाँ पे दोसा नाम है, षष्ठी है, षष्ठी तत्पुरुष समास। मैंने समास को 2 वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर किया है, आप मेरा वीडियो वहां पे जाके देखो। मैंने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे ट्रिक के साथ इनको समझाया है। तो इस तरह से अपन को सेकंड जो एसएक्यू रहेगा इस पैटर्न से आपको लिखना है। आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे यदि आपने सही तरीके से सारे अच्छे से लिख दिए तो। ये देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे बता रखा है, इसका भी बता रखा है, सब कुछ मेरे रूल के अंदर यहाँ पे फॉलो है। आप मेरा यहाँ जाके समाज का वीडियो देखो, वहां से बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा दूसरा एसएक्यू कंप्लीट। उसके बाद जो तीसरा एसएक्यू देखने को मिलता है वो आपका अवयव देखने को मिलता है। आपका अवयव किस तरह से आपको लिखना है, उसका रिक्त स्थान आपको भरना है। तो कुछ वर्ड आपको दे रखे होंगे नीचे इस तरह से, अलम, यथा, तथा, च, इति और रीते। इसका भी वीडियो हमने डाल रखा है अच्छी तरीके से। इसका आपको अर्थ सबसे पहले तो आना चाहिए। इनका अर्थ याद कर लो, अभी भी टाइम है संस्कृत के लिए। इनका अर्थ याद करो, जितने भी अवयव दे रखे हैं अपनी एग्जाम के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी जो ब्लूप्रिंट है उसमें दे रखे हैं, उनके अर्थ याद कर लो। जहाँ 2 स्पेस हो वहां पर यथा तथा जैसे वर्ड शब्द लगा दो, ये कॉमन सेंस की बात है। जहाँ पे भी 2 स्पेस आ रहा हो, बही, तही, यथा तथा, इस तरह के वर्ड यहाँ पे ऐड कर दो, यावत तावत, इस तरह के जहाँ पर भी यदि 2 स्पेस आपको दिखे तो वहां पे ऐड कर दो। अलम का अर्थ मना के रूप में होता है, इस तरीके से यहाँ पे सभी का अर्थ अलग अलग यहाँ पे होता है और सभी का यहाँ पे यूजेस भी अलग है। ये मैंने अवयव वाले वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, इसलिए आप वहां पे जाके वीडियो को देखो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मेरे को अगर इजी देखने को मिलता है तो वो होता है अवयव। सीधा यहाँ पे 5 मार्क्स देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद है चौथा जो है ऐसे क्यों रहता है, आपको शब्द रूप लिखना होता है। और शब्द रूप जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज होता है, लेकिन मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें ट्रिक के साथ पूरा कंप्लीट किया है शब्द रूप। पूरा कंप्लीट यहाँ पे शब्द रूप मैंने यहाँ पे ट्रिक के साथ में डाल रखा है, आप वहां पे जाके देखो। इसका जो पैटर्न किस तरह से आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का शब्द, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन रहे, मेरा पैटर्न यही रहता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन का शब्द लिखता हूँ। उसके बाद शब्द रूप के अंदर जो उसका मुख्य शब्द है वो लिखो। उसके बाद अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, सकारांत, जकारांत जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये भी मेंशन करना है। विभक्ति और वचन ये भी आपको वहां पे लिखना है। ये पैटर्न रहेगा अपना शब्द रूप के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, अस्मत् का मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरीके से अस्मत् का लिखता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख दिया, ये भी पूरा पीवाईक्यू है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे अस्मत् लिख दिया, ये आ गया अपना ये क्वेश्चन का शब्द, ये कवर। उसके बाद उसका मुख्य शब्द क्या है, अब अस्मत् के अंदर इसका मुख्य शब्द क्या है, अस्मद, ये उसका मुख्य शब्द है, तो आपको मुख्य शब्द भी लिखना है। उसके बाद ये सर्वनाम शब्द है, आपको अकारांत है कि इकारांत है, उकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ से आपको लिखना है। अब ये इसके अंदर तो आता नहीं है, तो ये क्या है, ये अस्मत् जो सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे सर्वनाम यहाँ पे आ जाएगा। उत्तम पुरुष के अंदर ये आता है। उसके बाद विभक्ति और वचन, विभक्ति इसकी पंचमी है अस्मत् के अंदर, और वचन जो है ये बहुवचन है। तो ये आपको इस तरीके से पैटर्न लिखना है। आपको पैटर्न मिस नहीं करना है, आपको पैटर्न छोड़ना नहीं है, इसी पैटर्न के अंदर लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसके बाद जो है पांचवा जो एसएक्यू है वो आपको उपसर्ग पे देखने को मिलेगा। आपको उपसर्ग पे वाक्य का निर्माण करना है। स्व वाक्य सुयोजित का मतलब होता है आप वाक्य का निर्माण करो। जो भी मैंने उपसर्ग यहाँ पे दिया है उसका वाक्य का निर्माण करो। तो इसके अंदर अपन को ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो अपन को उस उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए। यदि आपको उपसर्ग का अर्थ पता है तो आप यहाँ पे इजीली वर्ड बना सकते हो और वर्ड से पूरा यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। उपसर्ग से रिलेटेड कोई वर्ड सोचो या याद कर लो। मैंने तो ऐसा ही किया था कि मेरे को जितने यहाँ पे उपसर्ग संभावित थे कि हाँ ये आ सकते हैं, मैंने उन सब के वर्ड याद कर लिए थे एक एक, ताकि एग्जाम के अंदर मेरे को इतना सोचना ना पड़े। तो आप यहाँ पे इसका वर्ड याद कर लो, या यहाँ पे सोच सकते हो, वहां पे तो बिना वर्ड के भी आप कर सकते हो, वहां पे सोच के लिख देना। अब तीसरा यहाँ पे रहता है कि वाक्य बना दो, जैसा आपसे बन रहा है वैसा वाक्य बना दो।
आप आस-पास की चीज़ें भी सोच सकते हो कुछ, या आप इससे आपने जो वर्ड या आपने याद कर रखा है या आप जो सोच रहे हो उससे वहाँ पे सीधा-सीधा सिंपल सा वाक्य बनाना है। आपको कोई टेढ़ा ऐसे बड़ा वाक्य नहीं बनाना, सिंपल सा छोटा-सा वाक्य बना के आ जाओ। जैसे कि एक वर्ड उठाया मैंने वी, ये वाला। तो वी के अंदर यहाँ पे विजय, वी से विजय, और विजय से यहाँ पे मेरे को पता है कि सेंटेंस के अंदर जो क्रिया होती है वो विजयते रहती है, और मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बना दिया, धर्म सदा विजयते। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है पांचवा एसएक्यू के अंदर। तो ये अपना 5 एसएक्यू कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो छठवां एसएक्यू है उसके अंदर क्या रहता है कि स्व वाक्यसु योजते। इसके अंदर भी आपको वाक्य बनाना रहता है। वाक्य बनाना यहाँ पे टेढ़ी खीर होती है, लेकिन थोड़ा यदि आप इधर उधर की बातें सोचते हो, इधर उधर की चीजें देखते हो, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। आपको संस्कृत के कुछ टर्म याद होने चाहिए, तो आप वाक्य इजीली यहाँ पे बना सकते हो। तो इसके अंदर आपका छठवा एसएक्यू जो रहता है उसके अंदर कुछ इस तरह से आपको दे रखा होगा, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से भी वर्ड दिखेंगे जहाँ पे आपको जोड़ के इसका कंप्लीट वर्ड बनाना है। तो ये हाफ बाई हाफ के अंदर ये डिवाइड रहते हैं कि आधा यदि आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, यदि आपने वाक्य भी बना दिए तो आपको 1 नंबर इसके अंदर मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो जो भी शब्द दिया है उसका अर्थ सोचो, या हो सकता है कि इस तरह से हो तो आपको यहाँ पे पूर्ण पद बनाना है। सिंपल वाक्य बनाने की कोशिश करना है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखो और वाक्य बना दो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहला ही है इसमें द्वे पुस्तकें, तो मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया ऊपर द्वे पुस्तकें। तो मेरे को इसका मतलब यहाँ पे क्या पता चला कि 2 पुस्तक है। भाई कोई भी 2 पुस्तक है, मेरे को ये इतना सिंपल सा यहाँ पे पता चला है। तो मैं आसपास देख रहा हूँ कि कोई भी 2 व्यक्ति या कोई भी किसी का भी जो भी आपके आसपास है, मैं उसका नाम लिख सकते हो तुम। जैसे स द्वे पुस्तकें पढ़ती, वह 2 पुस्तक पढ़ता है। आपके आसपास में कोई भी बैठा हो, राम बैठा हो, श्याम बैठा हो, कोई भी बैठा हो, तो राम 2 पुस्तकें पढ़ती, सीधा सीधा बना दो। दूसरे यहाँ पे है लिख प्लस कथ, लिख प्लस कथ, तो आधा नंबर मेरे को यहाँ पे यदि मैंने लिख दिया लिखित तो मेरे को 1/2 मार्क्स तो यहीं पे मिल गए। उसके बाद यदि मैंने सेंटेंस बना दिया इसका, तो मेरे को 1/2 और मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो राम लेख लिखित, राम लेख लिखता है, इसका मतलब क्या है, लिखता है ना। तो यहाँ पे राम लेख लिखित। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो, सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस बनाओ। ओके। उसके बाद है अपना सातवां जो एसक्यू रहता है वो आपका धातु रूप पे रहने वाला है। धातु रूप लिखित, इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है। मैंने यहाँ पे पूरा प्रश्न पदी का अच्छी तरीके से वीडियो समझा रखा है, उसको ट्रिक के साथ में यहाँ पे कवर किया है। आप वीडियो जाके देख सकते हो यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है। तो वहाँ पे भी मैंने पैटर्न बताया है, यहाँ पे भी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। इसके अंदर जो पैटर्न रहेगा वो अपना सबसे पहले आपको आत्मनेपदी और प्रश्नपदी लिखना है। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिखना है। सबसे पहले आपको आत्मनेपदी या प्रश्नपदी लिखना है कि कौन सी धातु यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे उसका जो मुख्य धातु है वो लिखो। उसके बाद पुरुष, उसके बाद लकार और उसके बाद वचन। इस पैटर्न से आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, मैंने 2025 का एक PYQ उठाया है, इच्छेद। इच्छेद के अंदर सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया कि ये क्या है, प्रश्नपदी धातु है। आत्मनेपदी और प्रश्नपदी 2 धातुएं होती है, तो ये क्या है, प्रश्नपदी धातु है। और कौन सी धातु है, तो इच्छ धातु है। इसके जो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें धातु कौन सी है, इच्छ। पुरुष कौन सा है, प्रथम, मैंने अपनी ट्रिक के साथ इसमें कवर किया है इसको। और वचन कौन सा है, एक वचन। लकार कौन सा है, विधिलिंग। इस पैटर्न से आपको लिखना है। अब मैं आपको ये तो अभी इस वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता कि ये ट्रिक कैसी क्या है, आप मेरा जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे डाल रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पटिसेमी का भी हो जाएगा। आपको पैटर्न इस तरीके से रखना है। मेरे इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको पैटर्न से लिखवाना, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे मार्क्स आए यदि आप इस पैटर्न से लिखते हो तो ये पैटर्न हो गया अपना। इसके अंदर आत्मनेपदी और प्रश्नपदी आपको ऊपर ऐड करना, बाकी सब इसको नीचे खिसका दो। उसके बाद है आठवां। आठवें के अंदर क्या दे रखा है, आपको कारक संबंध बताना है। जो भी यहाँ पे लाइन खींच रखी होगी नीचे, उसके अंदर आपको कारक बताना है कि कारक कौन सा है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसके अंदर जो है मैंने 2025 का यहाँ पे PYQ उठाया है। इसका पैटर्न कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको शब्द लिखना है। सबसे पहले आपको शब्द लिखना है। कौन सा शब्द, जिसके नीचे लाइन या रेखा खींच रखी हो। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर रसनायाम के अंदर यहाँ पे लाइन खींच रखी है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया रसनायाम। उसके बाद उसका उसमें कारक कौन सा है, तो कारक मेरे को यहाँ पे पता चला कि रसनायाम के अंदर कौन सा है, अधिकरण।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभक्ति सप्तमी या सप्तमीय अधिकरण होता है। तो यहाँ पे मैंने विभक्ति भी लिख दिया, विभक्ति, कारक और वर्ड तीनों यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है? अर्थ भी पूछा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? अर्थ। अर्थ इसमें क्या होता है? रसना, यानी कि जीभ के अंदर। उसके बाद है अपना, जैसे कि दूसरा यहाँ पे मैंने और समझा दूं एक आपको, गुरुवे। तो गुरुवे के अंदर भी यहाँ पे सीधा मेरे को शब्द लिखना है कि कौन सा है, गुरुवे लिख दिया। कारक इसमें संप्रदान, ये चतुर्थी विभक्ति है। यदि आपको गुरु का शब्द रूप याद है तो आप यहाँ पे कारक इजीली बना सकते हो। ये मैंने कारक के अंदर और शब्द दोनों के अंदर यहाँ पे वीडियो के अंदर कवर किया है। इस पैटर्न से आपको ये लिखना है। तो ये अपने एसएक्यू कंप्लीट हो गया। इस पैटर्न से यदि आप एसएक्यू लिखते हो तो आपका अच्छे मार्क्स देखने को मिलेगा और एग्जामिनर सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। यदि कुछ हल्का फुल्का गलत भी हुआ लेकिन आप पैटर्न अच्छा लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स पड़ते हैं। और मैं ये बताना भूल गया कि आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी शब्द लिख दिया तो इसको आप ऐसे ऐसे काट रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इससे एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत इफेक्ट पड़ता है। ये आपके माइनस मार्किंग जैसा समझ लो आप संस्कृत के अंदर, क्योंकि ये एक व्याकरण है, इसके अंदर काट पीट नहीं चलता। आप सीधा सीधा सोच समझ के यहाँ पे शब्द लिखो। और संस्करण के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो उसके बाद अपना एल है, हम एल भी देख लेते हैं कि एल आपको किस पैटर्न से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो पहला एल देखने को मिलेगा वो है उचित शब्द रूपम लिखित वाक्य योजते। आपको जो भी यहाँ पे शब्द दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे उसका शब्द रूप लिखना है, कौन सी विभक्ति, कौन सा स्त्री, जो भी यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा होगा। और साथ में आपको वाक्य बनाना है, यानी कि 1 नंबर का इसमें, 1 नंबर का इसमें, टोटल 2 मार्क्स। इस तरह से आपको 5 दे रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं 5 इंटू 2 बराबर 10 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आप देखो कि प्रकृति दे रखा है, इसमें स्त्री प्रथमा बहुवचन। तो मैंने यहाँ पे सीधा ये लिख दिया, स्त्री प्रथमा बहुवचन, सीधा सीधा क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद जो इसका बन रहा है मुख्य प्रकृति का, स्त्री प्रथमा बहुवचन क्या बनता है? प्रकृति। और उसका वाक्य क्या बनता है? प्रकृति सुंदरा अस्ति, प्रकृति सुंदर है। अब वाक्य थोड़ा यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया कि थोड़ा डिफिकल्ट चीज है, लेकिन आसपास की चीजें सोचो और वाक्य बना दो। दूसरा यहाँ पे कि युष्मत सर्वनाम तृतीया एक वचन, तो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिखा, इसका तृतीया एक वचन क्या बनेगा? तविया, तविया कार्यकर्तम। इस तरह से अपन को ये सेंटेंस बनाना है। तो ये अपना पहला एल भी हो गया कि इस पैटर्न से, इस तरीके से अपन को एल सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा जो एल है वो आपको समस्त पद विक्रय वाक्य व समास नाम सह लिखत। अब इसके अंदर समास का नाम भी पूछा है। ऊपर वाले एस के अंदर समास का नाम नहीं पूछा था, लेकिन हमने फिर भी लिखा है, तो आपको भी लिखना है क्योंकि वहां से अच्छे मार्क्स गिरते हैं। तो इसके अंदर भी आपको सीधा ऐसे ही लिखना है, जैसे ये मैंने 2025 का पैटर्न क्वेश्चन पेपर उठाया है। तो सप्तरात्रम दे रखा होगा, तो मैंने यहाँ पे पहले शब्द लिख दिया सप्तरात्रम, उसके बाद विग्रह वाक्य और उसके बाद समास, सप्तानाम, रात्रिनाम, समाहार और द्विगु समास। इस तरह से आपको यहाँ पे आगे मेंशन करके लिखना है। ऐसे नहीं कि सप्तरात्रम ऐसे लिखा और आपको सीधे सीधे एक लाइन में आपने सब कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है, आपको इस पैटर्न से लिखना है। इसके बाद जो है तीसरा एल देखने को मिलेगा। तीसरा एल जो है उसके अंदर आपको संधि और उसका योजित्व है और उसमें संधि सूत्र लिखना है। ये तो ऊपर भी था, बिल्कुल सही है, ये तो ऊपर भी था, बट यहाँ पे एडिशनल क्या है? संधि सूत्र। तो ऊपर भी हमने यहाँ पे देखा था, वो यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेम पैटर्न रखा है ऊपर वाला ही, बट इसमें ऐड क्या करना है? सूत्र। यहाँ पे मैंने ऐड क्या कर दिया? सूत्र अपना ऐड करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट सूत्र बता रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने शब्द उठाया है जेद दोसम। मैं आपको एक बार फिर से इसका पैटर्न समझा दूं। सबसे पहले क्वेश्चन का शब्द लिखो, उसके बाद विच्छेद या समस्त पद वहां पे लिखो, उसके बाद रूल क्या चेंज हुआ है उसके अंदर वो वहां पे लिखो, मेंशन करो, और उसके बाद संधि का नाम लिखो, और उसके बाद इसके अंदर एल के अंदर आपको सूत्र भी लिखना है। तो वहां पर आपको सूत्र भी देखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके बाद संधि विच्छेद किया, यहाँ पे जयत प्लस दोषम। क्या चेंज हुआ है? तय का यहाँ पे क्या बना? दय बना। तो क्या हो गया यहाँ पे? जसत्व संधि। कौन सी संधि हुई? जसत्व संधि। उसके बाद उसका सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर मैंने इसका जलाम जसो अंते इसका जो है सूत्र लिख दिया। ओके, तो अपना ये तीसरा एल भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको इस पैटर्न से ये एल लिखना है। इस तरीके से अपना एक पेज के अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है, एक पेज से ज़्यादा ही जाएगा, इसको अपन को ऐसे कवर करना है। उसके बाद जो चौथा एल है वो आपको किस पैटर्न से लिखना है? इसके अंदर आपको 2 दे रखे होंगे, यानी कि एक अ और एक ब। तो यहाँ पे ये 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा,
और ये भी आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको प्रत्यय लिखने हैं, सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ दो, सीधा पद बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको प्रत्यय याद है तो आप सीधा यहाँ पे इसका प्रत्यय यहाँ पे पद बना दो और सीधा लिख, सीधा 5 मार्क्स आपके खाते में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या होगा, वाच्य प्रयोग करना है आपको। मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो डाल रखा है और मैंने पूरी ट्रिक भी बता रखी है कि किस तरीके से अपन को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है कि जैसे मैं आपको हल्का सा समझा दूं कि आ गया वेद्य आतुर पश्यति, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है अपनी बुक के अंदर, ए ऐसे डालना है, ऐसे ए डालना है और अपन को यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखना है। मैंने ये वाला लिख दिया, उतार दिया ऊपर का, सेम सेम टू सेम। अब मेरे को यहाँ पे आंसर करके या आप वाच्य प्रयोग भी कर सकते हो ऐसे लिख के आगे, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे मैंने सारी ट्रिक यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल रखी है। तो वैद्यन आतुर दस्यते यहाँ पे ये हो जाएगा। मूल रूप से कौन सी धातु चेंज होती है ये आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे पहले ही डाल रखा है, इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से चेंज होने वाली धातुओं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना आप। 2 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने यहाँ पे ये गलत कर दिया तो पूरा ये एग्जामिनर जो है पूरा यहाँ पे गलत कर देता है, क्योंकि एग्जामिनर का मुख्य फोकस यहीं पे रहता है, क्योंकि यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा LAQB। इस पैटर्न से सारे आपको लिखने हैं, पूरे पैटर्न आपको फॉलो करने हैं जितने मैंने आपको बताए। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे आपको, देख लेना आप। यदि आपके 40 मार्क का आपको आ रहा है, आपको यदि 40 मार्क्स का ही आ रहा है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपने यदि मेरा पैटर्न फॉलो कर दिया तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। 60 से 70 मार्क्स आराम से देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा ही मिलेगा बट इससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर पैटर्न देखता है, पैटर्न ही मुख्य होता है इसके अंदर। यदि आपको सारे लेटेस्ट नोट्स की PDF चाहिए या PYQ के सॉल्यूशन चाहिए, या जो भी मैं गेस्ट पेपर डाल रहा हूँ इस तरीके से जो पैटर्न है वो संस्कृत अंदर मैंने यहाँ पे पूरा संस्कृत के अंदर डाल रखा है, यदि आपको वो चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या टॉपिक चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आपको एक छोटा सा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मेरे ग्रुप के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं संस्कृत के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको MCQ भी दूं, क्योंकि MCQ भी संस्कृत के अंदर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 टॉपिक के अंदर सीधा 5-5 यहाँ पे MCQ देखने को मिलता है। यदि आप तीनों टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 15 नंबर तो MCQ ऐसे ही आ जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और वीडियो यहाँ पे MCQ का दूँ, और वहाँ पे मैं 30 से 40 MCQ लेके आऊँ, और वहाँ से आपको 15 मार्क्स सीधा सीधा देखने को मिले।